हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम काइट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज 10वीं चल रही है। ठीक है, ये कौन सी सीरीज है? ये 10वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको एलिगेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसमें मैं आपको एलिगेशन का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इस वीडियो में और ये एलिगेशन का ये पार्ट 1 है और एक्सरसाइजेस का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीयू एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या हो गया मैट हो गया आपका या फिर जेट एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अभी जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इसमें एक्चुअली क्या है ना, इस बुक में जो आपको सर्वेश के वर्मा जो बुक है वहां पे आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दे रखा गया है और उसी एक्सरसाइज के मैं यहाँ पे आपको सवाल करवाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट 1 है और इस पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को कराने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एलिगेशन के बारे में बताऊंगा। जो एलिगेशन जो हमारा टॉपिक है ना, उसके बारे में हल्का सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आपको ये सवाल के सॉल्यूशन भी समझने में आसानी होगी। मैं किस तरह से इस सवाल के सॉल्यूशन कराऊंगा वो चीज़ आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में बताऊंगा आपको। ठीक है, और आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। आप वहां से डाउनलोड करके अपने लिए अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट क्लिक करके उस लिंक पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये दोनों जगह पे वहां पर भी आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा और साथ ही साथ जो भी मैं वीडियो डालूंगा या कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट डालूंगा तो उसका आपको वहां पर लिंक मिल जाया करेगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके रख सकते हो। तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, और जो भी बच्चे अगर पहली बार इस चैनल पे हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और अगर पसंद आता तो लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, जिससे उनको भी फायदा होगा इस वीडियो का और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वांटम कैट बुक जो है ना, काफी अच्छी बुक है और ऐसे ही सवाल आपको, इसी तरीके के सवाल आपको हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप इस बुक का सारा क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो लगभग मैं बताता हूँ कि 90% आपका क्वेश्चन क्या होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। आपको उसी से थोड़ा बहुत इधर उधर करके सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो 10% होते हैं वो तो आपको अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा चाहे कोई भी एग्जामिनेशन में जाओ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं एलिगेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं सवाल। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान जाते हैं कि एलिगेशन होता क्या है। तो देखो, अगर एलिगेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखने चले ना, तो एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन इज अ फास्टर टेक्निक टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज। ठीक है, एलिगेशन एक टेक्निक है। ठीक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ वैसा जैसे परसेंटेज एक टॉपिक हो जाता है, उस तरह का एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं होता। ये एक टूल होता है या टेक्निक बोल सकते हो। तो जो प्रॉब्लम आपके वेटेड एवरेज पे बेस्ड होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को जब भी हल करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? एलिगेशन का यूज करते हैं। ये एक फास्टर टेक्निक होती है जिससे हम लोग वेटेड एवरेज के जितने भी सवाल है ना, उसको काफी आसानी से, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता और उसको आप आसानी से हल कर पाओगे। तो एलिगेशन को समझने से पहले हम लोगों को एक चीज और समझना पड़ेगा। वो क्या समझना पड़ेगा? यहाँ पे वेटेड एवरेज, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं कहीं पे ये इस चीज का यूज होता है। तो वेटेड एवरेज हमें समझना पड़ेगा कि ये वेटेड एवरेज एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर हम वेटेड एवरेज का अगर फॉर्मूला जानने जाए तो वेटेड एवरेज एक्चुअली में होता क्या है? वेटेड एवरेज को मैं ए बार से अगर डिनोट करता हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वेटेड एवरेज का एक मैंने मान लिया कि वेटेड एवरेज को मैं यहाँ पर ए बार से डिनोट कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं कि वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अगर हम जान जाएंगे तो वेटेड एवरेज को भी समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द ग्रुप्स, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द
ग्रुप्स, ठीक है। और बटे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल ग्रुप्स, ठीक है। एक्चुअली वेटेड एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द ग्रुप्स एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द ग्रुप्स, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल में लेके चलते कि हमारे पास n नंबर ऑफ ग्रुप्स है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स है, n ग्रुप्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ ग्रुप्स है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो जीवन जो ग्रुप है, सबसे पहला जो ग्रुप है, उनका जो वेटेड एवरेज है, अगर मैं बोलता हूं उनका जो वेटेड एवरेज है वो है यहाँ पे A1, ठीक है। और उसमें कितने लोग हैं, उसमें अगर बोलता हूँ उसमें टोटल नंबर ऑफ लोग कितने, उसमें N1 लोग हैं, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, उसमें जो है हमारे पास A2 एवरेज है, वेटेड एवरेज है, और उसमें लोग कितने, N2 लोग हैं, ठीक है। ये इसी तरह चलता जा रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, हमने N ग्रुप ले रखा है तो ये कहाँ तक जाएगा, आपको N ग्रुप तक जाएगा, GN, ठीक है। और जिनका वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा, AN, और बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग, N वहां पे लोग हैं, ठीक है। तो वेटेड एवरेज इनका क्या हो जाएगा, इन सारे ग्रुप का वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा, चलो सबसे पहले फिर से समझ लो इस चीज को। हमारे पास जो पहले हमने बोला कि मेरे पास n नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, ठीक है। और जीवन जो ग्रुप है उसमें वेटेड एवरेज उनका क्या है, A1 है, और उसमें कितने लोग हैं, N1 लोग हैं, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा ग्रुप 2 है उसमें उनका वेटेड एवरेज है, ये जो ग्रुप लिया हमने किसी क्लास का लिया है, समझ लो n नंबर ऑफ क्लास है, उसमें n नंबर उनमें उनमें बच्चे हैं, सारे क्लास में पहले क्लास में आपको N1 बच्चे हैं जिनका वेटेड एवरेज A1 है, और दूसरे वाले ग्रुप में दूसरे वाले क्लास में आपको N2 बच्चे हैं जिनका वेटेड एवरेज कितना है, A2 है, ठीक है। इसी तरह से वो चलता जा रहा है। और जो हमारा n नंबर ऑफ जो क्लास है उनका वेटेड एवरेज कितना है, AN है, ठीक है। और उनका टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने उसमें वहां पे n है, ठीक है, क्लियर है। तो इनका वेटेड एवरेज जब हमें निकालना है तो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑल द ग्रुप्स बटे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द ग्रुप्स। तो यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, टोटल बच्चे हो जाएंगे ना आपको, एवरेज कितना है, A1 है, इंटू N1 इंटू कितना हो जाएगा, A1, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा आपका N2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका N2, और ये चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा आपका, NN इंटू AN, क्लियर है। अब बटे में कितना लिख लेंगे, हमारा बटे में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द ग्रुप। तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, N1 बच्चे इसमें, N2 इसमें, और ये टोटल कहाँ तक जा रहा है आपका, NN तक जा रहा है। तो N1 प्लस N2 एंड सो ऑन NN, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इतने सारे क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा वेटेड एवरेज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितना ले लिया, यहाँ पर जो हमने ले लिया n नंबर ऑफ ग्रुप्स ले लिए। तो n नंबर ऑफ ग्रुप्स कभी आपको एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, आपको ज्यादा ज्यादा कितने ग्रुप्स के पूछे जाते हैं, 2 ग्रुप्स के पूछे जाते हैं। तो हम लोग जब 2 ग्रुप का लेते हैं, 2 ग्रुप का लेते हैं तो 2 ग्रुप का भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब हम लोग 2 ग्रुप्स का ले रहे हैं तो हमारे पास 2 ग्रुप्स होने चाहिए। तो एक हमारे पास जो ग्रुप आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा G1, और एक ग्रुप हो जाएगा हमारा कितना, G2। तो G1 का जो वेटेड एवरेज है वो अगर हमने बोला कितना A1 है, और ग्रुप 2 का जो वेटेड एवरेज है उसका हम लोगों ने बोल दिया कितना A2 है, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ बच्चे ग्रुप 1 में वो कितने N1 है, और इसमें जो बच्चे हैं नंबर ऑफ कितने हैं, A2 है, ठीक है। अब जब हम इनका इनका एवरेज वेट निकालेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे, तो वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा आपका, N1 इंटू A1 और प्लस N2 इंटू A2, और बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, N1 प्लस N2, क्लियर है यहाँ तक, N1 प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हमारा हो गया, जैसे फॉर्मूला से अगर हमें निकालना है वेटेड एवरेज तो ऐसे निकाल लेते हैं। अब देखो ये एलिगेशन आता कहाँ से, एलिगेशन यहीं से आता है, देखो कैसे आता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A बार इंटू क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा, इज इक्वल टू N1 A1, और प्लस में क्या लिखेंगे, N2 इंटू A2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A बार N1 प्लस A बार N2 इज इक्वल टू N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2, ठीक है। अब एक साइड में कर लो N1 वाले और एक साइड में कर लो N2 वाले। तो अगर मैं N1 को
N1 को मैं इस साइड लेते आता हूँ और N2 को उस साइड ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका A बार N1 और इधर आ जाएगा माइनस में N1 इंटू A1 इज इक्वल टू N2 वाले को उस साइड अगर मैं ले गया तो ये हो जाएगा आपका N2 इंटू A2 माइनस A बार इंटू N2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कॉमन आउट कर लेते हैं। N1 ले लिया बाहर और यहाँ पर आ जाएगा A बार माइनस A1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, N2 को बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा A2 माइनस A बार। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं N1 बटे में N2 का, तो N बटे में N2 कितना आ जाएगा हमारा, A2 माइनस A बार वेटेड एवरेज बटे में आ जाएगा आपका A बार माइनस A1। आ गया? तो ये हमारा आ गया क्या रेशियो आ गया, N1 और N2 का क्या रेशियो आ गया, ये वाला रेशियो आ गया। ठीक है, अगर हम इसको एलिगेशन के थ्रू लेके चलते हैं, एलिगेशन जो जिसको हम लोग जिससे हम लोग इस चीज को बनाते हैं, तो एलिगेशन कैसे आता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं। तो इसको समझ के चलिएगा, N1 बाई N2 का क्या रेशियो आ रहा है हमारा, N1 का कितना आ जा रहा है A2 माइनस A बार और N2 का कितना आ जा रहा है A बार माइनस A1। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास जो आया था वो क्या आया था, हमारे पास N1 बटे में N2 की रेशियो आई थी A2 माइनस A बार और बटे में आ गया था हमारे पास A बार माइनस A1। ठीक है, अगर मैं इसको एलिगेशन के थ्रू लिखता हूं तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, N1 और यहाँ पे लिखूंगा N2। ठीक है, N1 का वेटेड एवरेज कितना है, A1 है, और N2 वाले ग्रुप का कितना वेटेड एवरेज है हमारे पास, A2 है, और इन दोनों का वेटेड एवरेज कितना है, A बार है। लेकिन हमारा N1 कितना आ रहा है, N1 आ रहा है हमारा कितना है, N1 देखो यहाँ से देख लो कितना आ रहा है A2 माइनस A बार, और N2 हमारा कितना आ रहा है यहाँ से, N2 आ रहा है हमारा A बार माइनस A1। मतलब क्या है कि इन दोनों को माइनस करके आप इस साइड लिखोगे और इन दोनों को माइनस करके किस साइड लिखना है, इस साइड लिखना है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से हमारे ये एलिगेशन का क्या आता है, फॉर्मूला आता है। इसी तरीके से हम लोग करना है। N1 ग्रुप का कितना A1 एवरेज वेट है और N2 ग्रुप का एवरेज वेट कितना A2 है, दोनों का वेटेड एवरेज कितना था A बार, और यही चीज कर रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग। N1 कितने के बराबर है, A2 माइनस A बार, तो A2 माइनस A बार मतलब क्या है कि A2 ये वाला और A बार माइनस करके हम लोग इस साइड लिखते हैं, और A बार माइनस A1 को माइनस करके हम लोग कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। ठीक है, बस इसी चीज को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लेके चलते हैं, अगर हम इसको समझना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, तो हमारे पास देखो दो क्लासेस हैं। एक तो हमारे पास C1 क्लास है और एक क्या हमारे पास C2 क्लास है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ आपको। तो क्लास 1 में जो है बच्चे हमारे पास कितने, 40 हैं, और क्लास 2 में जो बच्चे हैं हमारे पास, वहां पे हमारे पास कितने, 20 है। और जो 40 बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना है, उनका अगर मैं बोलूँ एवरेज वेट कितना है, 30 है। और क्लास 2 में जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट है हमारे पास कितना है, 15 है। अब इनका क्या वेटेड एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करके इस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके थ्रू जा रहा हूं तो यही करेंगे ना, 15 माइनस क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे A बार, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे A बार माइनस कितना लिखेंगे यहाँ पे 30। क्लियर है? अब ये क्या होगा, ये 40 के बराबर होगा और ये कितने के बराबर होगा आपको, 20 के बराबर होगा। तो रेशियो चलो हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 15 माइनस A बार बटे में A बार माइनस 30 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 40 बटे में 20। क्लियर है? ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया और ये कितने से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये आ जाएगा आपका 15 माइनस A बार, और इधर में हो जाएगा आपका 2A बार माइनस में हो जाएगा आपका यहाँ पे 60। अब ये 60 उधर चला गया तो हो जाएगा आपका 75, और ये A बार इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3A बार। तो A बार एवरेज वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25। एवरेज वेट कितना हो गया यहाँ से, 25 हो गया। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से ही बना सकते हो, या फिर अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था वेटेड एवरेज का, A बार इज इक्वल टू N1 इंटू A1 प्लस में क्या बोला था, N1 N2 इंटू A2, और बटे में लिख लेंगे N1 माइनस N1 प्लस N2, ये लिखेंगे। वेटेड एवरेज हमें यहाँ पे निकालना, तो N1 कितना है हमारे पास, N1 अभी हमारे पास कितना है, 40 है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 40, और उनका वेटेड एवरेज कितना है, 30 है, और यहाँ पर कितना आपका 20 है, और वेटेड एवरेज कितना 15 है। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60 हो जाएगा। यही होगा ना, 40 प्लस 20 कितने हो गए, 60 हो गए। अब आगे देख लेते हैं, 40 इंटू 30
बटे में क्या लिख लिया 60, अलग अलग कर लेते हैं। और 20 इंटू कितना हो जाएगा 15, बटे में क्या लिख लिया 60। कर सकते हैं भैया, ऐसे कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ये चला जाएगा 2 से, और ये हो जाएगा आपका 20। क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60, और ये हो जाएगा आपका 4 5 से 20, 4 5 से हो जाएगा ना 20, तो दोनों मिलके कितने हो गए यहाँ पे 25 हो गए। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें हम लोग। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और इसमें हम लोग जान जाते हैं कि ये जो नीचे जो हमारा रेशियो जो आता है, नीचे जो रेशियो आता है वो आपका क्या होता है, वो चीज हम लोग यहाँ पे जान जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, अक्सर लोग गलती करते हैं इस चीज को, कि नीचे में जो हमारा रेशियो आएगा वो क्या होता है। जैसे अगर मान लो सपोज करो, अगर हमारे पास दो स्पीड दे रखा गया है, ठीक है, एक तो स्पीड 1 है हमारे पास, और एक क्या हमारे पास स्पीड 2 है। इन दोनों का वेटेड एवरेज दे दिया गया स्पीड। इसका जब भी हम निकालेंगे यहाँ पर, जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा, ठीक है, माइनस करके जब आएगा स्पीड 2 माइनस स्पीड करके जो हमने यहाँ निकाल लिया, और स्पीड माइनस स्पीड 1 हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे निकाला हमने स्पीड 2 माइनस एस, और यहाँ पे निकाला एस माइनस स्पीड 1, तो ये जो रेशियो आता है वो हमेशा जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, आपका यहाँ पे टाइम का आएगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। मतलब क्यों टाइम का आता है, जैसे कि अगर हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बटे में टाइम। तो जो भी नीचे में जिसके रिस्पेक्ट में हमारा जो रेशियो होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हमारा जो होता है रेशियो, उसी का आता है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, हमेशा टाइम का ही आएगा। ठीक है, जब भी हम लोग स्पीड का निकालेंगे, एलिगेशन करेंगे, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, टाइम का आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, बाकी जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो और भी मैं वहां पे आपको बताऊंगा किसका आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे तो और भी अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, हाउ मच पेप्सी एट ₹6 a liter is added to 15 liter of dew at ₹10 a liter so that the price of the mixture be ₹9 a liter। ठीक है, देखिए समझ लेते हैं इस चीज को क्या बोला जा रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं, काफी आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कितना, मतलब पेप्सी का कितना क्वांटिटी, जो कि 6 रुपए प्रति लीटर है। समझ रहे बात को, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना क्वांटिटी हम पेप्सी का लेंगे जो कि 6 रुपए प्रति लीटर है, इज एडेड टू 15 लीटर। मतलब यहाँ पे ड्यू की क्वांटिटी दे रखी है, कितनी दे रखी गई है, 15 लीटर एट ₹10, 10 रुपए प्रति लीटर है हमारा ड्यू, और ड्यू कितना है हमारे पास 15 लीटर, सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर शुड बी 9 a लीटर। जो मिक्सचर जो हमारा बन के तैयार होगा उसका कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए, उस मिक्सचर की 9 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए। समझ गए सवाल को। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि दो है हमारे पास, एक तो हमारे पास भाई साहब क्या है, एक तो हमारे पास पेप्सी है, और दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ड्यू बोला जा रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि पेप्सी का कितना क्वांटिटी लेंगे। तो पेप्सी का अगर हम क्वांटिटी लेना चाहते हैं कितना लेंगे, पी ले लेते हैं। यही चीज पूछा जाना, हाउ मच पेप्सी, मतलब पेप्सी की क्वांटिटी बताइए। तो पी क्वांटिटी ले लिए भैया, और हमारे पास ड्यू कितना है 15 लीटर है, यही है ना 15 लीटर है, और 6 रुपए प्रति लीटर हमारा क्या है, पेप्सी है। तो 6 रुपए प्रति लीटर हमारा क्या है, पेप्सी है। ठीक है, और ड्यू जो है वो कैसे हमारा 10 रुपए प्रति लीटर है, ये ना ₹10 पर अ लीटर। सो दैट द मिक्सचर प्राइस, जो मिक्सचर जो हमारा बन के तैयार होगा वो कितना होना चाहिए हमारा, 9 रुपीज प्रति लीटर। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें से कितना गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे तो हमारा क्वांटिटी आएगा। यही होता है ना, रेशियो तो इक्वल होगा, P/15 जो होगा वो 1/3 के बराबर होगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते, 3 को अगर 5 से गुना करेंगे तभी ये हमारा 15 आएगा। तो जब इधर जितने 5 से गुना हो रहा है तो इधर भी कितने से गुना होना चाहिए, हमारा 5 से ही गुना होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये 1 into 5 दैट इज 5। मतलब 5 लीटर हमको क्या लेना पड़ेगा, पेप्सी लेना पड़ेगा। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है ना, समझ गए होंगे इस सवाल को। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना, हल करना है। यही एलिगेशन है भैया, और कुछ नहीं है। ठीक है, नया कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल देखते हैं।
हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है। ये सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ये सवाल आ रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन ए म्युनिसिपल पार्किंग देयर आर सम टू व्हीलर्स एंड रेस्ट आर फोर व्हीलर्स। इफ व्हील्स आर काउंटेड देयर आर टोटल 520 व्हील्स, बट द इंचार्ज ऑफ द पार्किंग टोल्ड मी दैट देयर आर ओनली 175 व्हीकल्स। इफ नो व्हीकल हैज a stepney, then the number of two wheelers is। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि एक म्युनिसिपल पार्किंग है जहां पर दो व्हीलर के भी गाड़ी है और चार व्हीलर के भी गाड़ी है जो कि पार्किंग में लगे हुए म्युनिसिपल पार्किंग में। ठीक है, जब हम चक्के की काउंटिंग करते हैं, जब हम चक्के को काउंट करते हैं तो वहां पे टोटल चक्के कितने निकल के आते हैं, 520 चक्के हमें निकल के आते हैं। और जब हम उनके इंचार्ज से पूछते हैं तो इंचार्ज क्या हमें बताते, इंचार्ज हमें बताते कि यहाँ पर दोनों मिलाकर, टू व्हीलर की बात कर लो या फोर व्हीलर की बात कर लो, यहाँ पर दोनों मिलाकर यहाँ पर कितने चक्के हैं हमारे, कितने व्हीकल्स हैं, 175 व्हीकल्स हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर किसी भी व्हीकल में स्टेपनी नहीं है तो बताइए यहाँ पे टू व्हीलर्स कितने होंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ गए सवाल को। चलिए अब सवाल का उत्तर देख लेते हैं, क्या है उत्तर। देखो इस सवाल को बताने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको बना सकते हो। एलिगेशन, कोई जरूरी नहीं कि एलिगेशन से ही आप बनाओ, लेकिन एलिगेशन से भी हम कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से सीख लेते हैं, दोनों आपको मैं तरीका बताता हूँ। अगर मैं टू व्हीलर की लेके चल रहा हूँ तो टू व्हीलर टोटल, मैंने बोला T2 आपका टू व्हीलर है, और टोटल हमारे पास जो फोर व्हीलर है वो कितना, T4 क्या है, हमारे फोर व्हीलर T4 है। और दोनों की संख्या कितनी है टोटल, हमें पार्किंग वाले ने कितना बताया, पार्किंग वाले ने बताया हमारे पास 175 टोटल व्हीकल पार्क होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि टू व्हीलर में कितने चक्के होंगे, दो ही होंगे, क्योंकि स्टेपनी यहाँ पे बोला जा रहा है, स्टेपनी नहीं है, तो दो चक्के होंगे टू व्हीलर में, तो T2 हो गया। और फोर व्हीलर में कितने चक्के होंगे, 4 T4 हो गया। क्लियर है, और सब मिलके कितने बन जाते हैं यहाँ पे, 520। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। इन दोनों इक्वेशन को भी आप सॉल्व करके कुछ इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पे आपको बता देता हूँ। करना क्या है, जो भी हमारे पास जो व्हील का है ना, उसको क्या करो, जितने टोटल नंबर ऑफ व्हील्स है उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 260। और जो भी आपका आया उसको क्या कर दो, आपको 175 से माइनस कर दो। तो 175 से क्या कर दिया हमने, उसको माइनस कर दिया। जितना भी आपका हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ व्हील्स है उसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना, 85। तो ये जो 85 जो आता है ये आएगा आपका फोर व्हीलर्स के नंबर आएंगे, फोर व्हीलर्स के नंबर आ जाएंगे। मतलब फोर व्हीलर्स कितने हैं, 85 नंबर ऑफ क्या है, फोर व्हीलर्स है। टोटल कितने थे हमारे पास व्हीकल्स, 175 थे। तो 175 से फिर से क्या कर लो, 85 माइनस कर लो, तो आ जाएगा हमारा टू व्हीलर का, तो कितना आ जाएगा ये 90। ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, आपका टू व्हीलर्स। इतने नंबर्स ऑफ क्या है हमारे पास, टू व्हीलर्स हैं। तो यहाँ से हमारा इस सवाल का उत्तर निकल गया, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना, सही उत्तर हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे, चलो एलिगेशन से भी कर लेते हैं। तो एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि टोटल व्हीकल्स कितने हैं हमारे पास, 175 है। ठीक है, और टोटल व्हीकल्स जब हमारे पास 175, अगर 175 अगर टू व्हीलर्स होंगे तो कितने नंबर ऑफ चक्के हो जाएंगे, 2 इंटू 175 होंगे, हो जाएंगे ना। अगर मैं बोलूँ 175 जो है हमारे पास, अगर टोटल वो फोर व्हीलर्स होंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 175 हो जाएंगे, हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल हो जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे आपको, ये आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका टोटल हो जाएगा 350। और ये कितने हो जाएंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 700। मतलब टोटल कितने चक्के हो जाएंगे, अगर 175 हो, अगर हमारे पास टू व्हीलर होंगे तो 350 हो जाएंगे चक्के, और अगर सारे फोर व्हीलर्स होंगे तो हमारे पास चक्के कितने हो जाएंगे, 700। लेकिन बोल क्या रहा है कि दोनों दोनों का मिला के चक्का कितना है यहाँ पे, 520। मतलब दोनों का मिला के कितना यहाँ पे हमारे पास 520 है। आ गया, दोनों का वेटेड एवरेज कितना है, 520 है। अब एक काम करते हैं, इनको माइनस कर देते, क्या करेंगे, 700 माइनस 520 करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या लिखना है हमको, 700 माइनस 520, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 520 माइनस 350। ठीक है, दोनों को माइनस कर लो, तो दोनों को माइनस जब करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 180। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, हाँ ये आ जाएगा यहाँ पे आपको 70, 170।
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 170। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 18:2 हो जाएगा 17। ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा किसका, टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का। इधर हमारा क्या था, इधर हमारा था टू व्हीलर और इधर क्या था हमारा फोर व्हीलर। मतलब 17 क्या होंगे आपका रेशियो में, फोर व्हीलर होंगे और टू व्हीलर कितने होंगे हमारे 18 हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास टोटल टू व्हीलर और फोर व्हीलर कितने हैं 175 है। तो 175 को दो भागों में हम लोग बांटेंगे। एक तो आएगा आपका टू व्हीलर और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, फोर व्हीलर। तो कितना कितना ये हमारे पास 18 है और ये कितना हमारे पास 17 है। तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा ना। 35 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 से चला जाएगा। हमको निकालना कौन सा, हमको निकालना है टू व्हीलर निकालना। तो इंटू 5 कर देंगे तो 5 8 40 दैट इज 90। तो हमारे पास जो 90 आया वो क्या आया, हमारे पास टू व्हीलर्स है। ठीक है, अगर फोर व्हीलर पूछता तो 5 × 17 करते तो हमारा क्या आया था, फोर व्हीलर आ जाता। लेकिन हमें किसकी जानकारी सिर्फ चाहिए थी, यहाँ पे सिर्फ टू व्हीलर की जानकारी चाहिए थी। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन के थ्रू भी इस तरीके से हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कौन सा है। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इन माई पॉकेट देयर आर ₹25 कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द डिनोमिनेशंस ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे। Thus, there are total 80 coins in my pocket. The number of coins of the denomination of 50 पैसे is। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मेरे पॉकेट में टोटल जो हमारे पास जो पैसे हैं ना वो कितने हैं, 25 रुपए हैं। ठीक है, जिसमें दो डिनोमिनेशन में, एक तो आपको 20 पैसे में है और दूसरा कौन सा है हमारा 50 पैसे में। ठीक है, ये दो डिनोमिनेशन में है। अब क्या बोल रहा है कि टोटल मेरे पास जो कॉइन्स है ना वो कितने, 80 कॉइन्स हैं। टोटल हमारे पास जो कॉइन्स है वो कितने, 80 कॉइन्स है। हमसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, कितने डिनोमिनेशन, 50 पैसे के जो डिनोमिनेशन है वो हमारे पास कितने सारे, ये चीज आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो इसको भी देखो दो तरीके से हल किया जा सकता है, एलिगेशन से भी और ऐसे भी इक्वेशन बना के आप इसको हल कर सकते हो। आपको जैसे मन करे आप वैसे कर सकते हो, जो आसान लगे वैसे कर सकते हो। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 20 पैसे का जो कॉइन है वो मेरे पास कितना है, पी नंबर है। 20 पैसे का जो कॉइन है मेरे पास कितना है, पी नंबर है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास 20 पैसे का कॉइन अगर पी नंबर है तो 50 पैसे का कितना हो जाना चाहिए, टोटल हमारे पास कितना 80 है ना। तो बच गए कितने हो जाएंगे हमारे पास, 50 पैसे वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि 20 पैसा जो है, 20 पैसे वाले जो है, यहाँ पर लिख लेते 20 पैसे, 20 पैसा वाला कितना नंबर है, पी नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 × पी। प्लस में आ जाएगा आपका कितना है, 50 पैसे वाले, तो 50 इंटू क्या कर लेंगे 80 माइनस पी इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं 25 है। तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 2500 आ जाएगा। ऐसे करके हल करके पी की वैल्यू निकाल लेना तो आपका 50 पैसे का यहाँ से डिनोमिनेशन निकल जाएगा। 50 पैसे के डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स है वो यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। अगर आप बोलोगे कि एलिगेशन से कैसे इसको सॉल्व करना है, चलो वो भी आपको बता देता हूँ मैं। हमारे पास दो टाइप के कॉइन्स है, एक तो 20 पैसे के हैं और दूसरे कौन से हमारे पास 50 पैसे के। तो जो 20 पैसे वाले हैं, अगर सारे ही जितने ही कॉइन्स मेरे जेब में है, मेरे जेब में कितने पैसे हैं 80 कॉइन्स हैं। अगर सारे ही 80 कॉइन्स जो है वो अगर 20 पैसे के हों तो कितना होगा टोटल, 20 × 80 दैट इज 1600 होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मेरे पास 50 पैसे के हो तो कितना हो जाएगा 50 × 80, तो 8×5 = 40 दैट इज 4000 हो जाएगा। टोटल मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे 4000। लेकिन मेरे पास कितने रुपए हैं टोटल 25 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2500 लिखेंगे। अब यही है कि इन दोनों को माइनस करके इस साइड लिखो। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को माइनस करने पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1500। ठीक है, और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 900। ठीक है, तो ये ऑब्वियस ये रेशियो कितना आ जाएगा 5:3 का। और बस टोटल कॉइन्स कितने थे, टोटल कॉइन्स है मेरे पास 80। तो चलिए 80 को निकाल लेते हैं। 80 को दो भागों में बांटेंगे, एक तो 5 और एक कितना हो जाएगा 3। तो कितने हो जाएंगे ये 8, ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। हमको किसका बताना था 50 पैसे का। तो 50 पैसे वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका कितना, 50 पैसे वाला पार्ट हो जाएगा तो हो गया कितना 30। तो 30 नंबर क्या हमारा 30 जो कॉइन्स है वो हमारे किसके हैं 50 पैसे का। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, देयर आर सम शेपर्ड्स एंड देयर शिप इन ए ग्रेजिंग फील्ड। The number of total heads are 60 and the total legs are 168 including both men and sheep.
द नंबर ऑफ शिप इज। ठीक है, देखिए इसी तरीके का अभी हम लोग ने सवाल किया था पार्किंग वाला। ठीक है, पिछले सवाल जो किया था वो भी सेम इसी तरह का था, बस यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर दूसरे दूसरे लोगों को ले लिया गया है। ठीक है, बात वही है। अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर सवाल पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ चरवाहे हैं और कुछ कौन है, शिप है, भेड़ है। ठीक है, जो कि फील्ड को शिप क्या कर रहे हैं, फील्ड को चर रहे हैं। ठीक है, चरने के लिए फील्ड में सब खड़े हैं। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ हेड्स, जब हम हेड्स गिनते हैं सबके, मतलब शेपर्ड्स के भी और शिप के भी, चरवाहे के भी और शिप के भी, जब हम हेड्स गिनते हैं तो कितने टोटल हेड्स निकल के आते हैं, 60 निकल के आते हैं। जब दोनों जब हम लोग टोटल लेग्स, जब हम सबके पैर गिन लेते हैं, सबके पैर गिनते हैं तो वो कितने आते हैं, 168 आते हैं। तो देन द नंबर ऑफ शिप इज, तो कितने वहां पे भेड़ हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए बता देते हैं इनको, कैसे पता चलेगा। देखिए अभी अभी आपको मैंने बताया था, अगर इसको दो तरीका इसको भी सॉल्व करने का, चलिए दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते। अगर मैंने हेड लिया मेन का, HM, और चरवाहे मेन ही होंगे ना, जो शेपर्ड होंगे वो क्या होंगे, मेन ही होंगे, और शिप को मैंने HS ले लिया, तो सबको दोनों को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि सबके सर क्या होंगे, एक ही होंगे, दो तो होंगे नहीं। सबके सर को जब इंक्लूड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। ठीक है, अब जितने HM मैंने ले लिया, नंबर ऑफ मैन, और HS मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ शिप हो गए। आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, HM लिख लिया। शिप के कितने पैर होते हैं, जानवर के पैर तो 4 ही होते हैं, तो 4 HS लिख लिया। टोटल कितना हो गया, 168। अभी अभी इस तरीके के सवाल हमने हल किए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। और मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट क्या करोगे, जो भी आपका ये आ रहा है इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 4 Z, और 2 भी आया है, इसको इससे क्या कर दो, माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24। 24 क्या हो जाएगा हमारा, हमारा क्या आ जाएगा, 4 लेग एनिमल। 4 लेग एनिमल जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा आपका, अब यहाँ से 4 लेग एनिमल आ जाएगा। तो 24 नंबर के क्या है हमारे पास, शिप हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, हमारे पास कितने सारे शिप हैं, 24 शिप हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका, ये इस तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है ना, अब अगर हमें एलिगेशन से इसको सॉल्व करना, तो कितना कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो लोग हैं ना, एक तो मेन है और कौन है हमारे पास, शिप है। टोटल कितने हेड्स हैं, 60 है, मतलब 60 लोग हैं, मतलब इसमें शिप भी, शिप और मैन दोनों मिला के कितने होंगे, 60 होंगे, मतलब टोटल कितने, 60 है। तो आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे, शिप नंबर ऑफ टोटल कर देंगे। और शिप के कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 इंटू 60 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 120, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 240। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दोनों का जब हम लोग इंक्लूड करते हैं तो नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे, 168। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 168। इन दोनों को माइनस करके कहाँ लिखना पड़ेगा, इधर, और इन दोनों को माइनस करके कहाँ लिखना पड़ेगा, इधर। तो इन दोनों को माइनस कर देते, 240 माइनस कितना हो जाएगा, 168, दैट इज आ जाएगा आपका 100, सॉरी 72 आ जाएगा, 72। 168 माइनस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 48। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, ये कट जाएगा आपका, 12 छक 72, 12 चौक 48, तो ये आ जाएगा आपका 3:2। तो हमारा जो रेशियो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 3:2। और हमारे पास टोटल कितने हैं, 60 हैं, तो 60 हैं, तो 60 को हम लोग कर लेते हैं 3:2। 3:2 में बांट लेते हैं, 3 दो क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, और 12 दूना 24। हमको 4 ले ये शिप का नंबर बताना, तो 24 का हो जाएगा, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ गए कोई सवाल को। ठीक है, इसी तरीके से एलिगेशन से ही सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको शॉर्टकट ही बता दिया, आप वहां से भी इस चीज को हल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे हल कर लो, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, in the 75 liters of mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 4:1. The quantity of water required to make the ratio of milk and water 3:1 is। ठीक है, देखो इस सवाल को एलिगेशन से थोड़ा बताना मुश्किल होगा, इसको ऐसे ही हम लोग हल करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक 75 लीटर का हमारे पास एक मिक्सचर है, मिश्रण है, जिसमें मिल्क भी और वाटर भी है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि रेशियो जो है मिल्क और वाटर का कितना, 4:1 है। एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशियो, मतलब कितना हमको पानी चाहिए कि जो रेशियो 4:1 था वो कितना हो जाए, 3:1 हो जाए मिल्क और वाटर का। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना है क्वांटिटी, ये हमारे पास आपको 75
75 लीटर टोटल। इसमें से दो चीजें हैं, ये जो मिक्सचर है ये कौन कौन सा है, एक तो आपका मिल्क का है और एक कौन सा वाटर का है। और ये जो रेशियो है वो कैसे है आपको 4:1 का है। तो 4:1 का तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 25 चौक 60, सॉरी 15 आ जाएगा, 15 चौक कितना होता है 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15। अब क्या बोल रहा है कि ये 60 है और ये 15 है। अब हमको इसमें पानी ऐड करना है। हम पानी कितना ऐड करें जो कि रेशियो हमारा कितना हो जाए 3:1 हो जाए। यही चीज है सवाल में कि हम इसमें पानी कितना ऐड करें कि हमारा कितना हो जाए 3:1 हो जाए रेशियो उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का। ठीक है, तो एक बात बताना कि दूध तो जैसे मिल्क पहले 60 था, अभी भी 60 ही रहेगा, अभी भी 60 ही रहेगा ना। तो 3 हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 3 हमारा बराबर हो जाएगा आपको 60 के बराबर हो जाएगा। तो एक कितने के बराबर हो जाना चाहिए 60 बटे में 3, दैट इज 20। और एक हमारा क्या है यहाँ पे, एक हमारा क्या वाटर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20। मतलब कितना हमने इसमें 15 था पहले, तो इसमें कितना हमने वाटर डाला +5। मतलब 5 लीटर जब पानी आप डालोगे इस मिक्सचर में तो हमारा रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 3:1 का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब अगला सवाल कर लेते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन माई ऑफिस द एवरेज एज ऑफ ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज इज 21 years and that of the male employees is 32 years, but the average age of all the male and female employees is 28 years. The total number of employees in my office could be। ठीक है, मेरे ऑफिस में क्या बोला जा रहा है इस सवाल में, कि बोला जा रहा है कि मेरे ऑफिस में अगर फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज एज देखे तो कितनी 21 साल है। ठीक है, अगर मेल एम्प्लॉयज की देखी जाए तो वो कितनी है 32 साल है। ठीक है, अब क्या बोला है, जब दोनों को मिलाते हैं मेल और फीमेल दोनों का मिलाते हैं दोनों का कितना हो जाता है 28 साल हो जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेरे ऑफिस में कितने हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो हमारे पास कौन है, एक फीमेल है और दूसरा कौन है आपका यहाँ पे मेल है। ठीक है, फीमेल में कितना है इनका 21 साल है। ठीक है, एवरेज एज कितना है 21 है, और मेल में कितना है 32 है। जब हम दोनों को इंक्लूड कर देते तो हमारे पास कितना निकल के आया था 28। अब क्या करेंगे 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 28 माइनस 21 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 7। मतलब फीमेल और मेल का जो रेशियो हो रहा है वो कितना 4:7 का हो रहा है। ठीक है, तो इस रेशियो में हमारे क्या होंगे फीमेल और मेल होंगे। अब जब हम 7 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 और 4 को जोड़ने के बाद हमारे पास कितना था 11। अब ऑप्शन में आप चेक कीजिए कौन सा ऐसा अंक है जो कि 11 से डिविजिबल है। तो आप देखेंगे कि 35 नहीं है, 78 भी नहीं है और ये 90 भी नहीं है। हमारे पास एक ही अंक है जो कि 11 से डिविजिबल है, तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे उस कंपनी में उस ऑफिस में 231 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि ए कार एजेंसी हैज 108 कार्स। He sold some cars at 9% profit and rest at 36% profit. Thus, he gains 17% on the sale of all his cars. The number of cars sold at 36% profit is। क्या बोला जा रहा है कि एक हमारे पास कार एजेंसी है जहां पर कितने कार है हमारे पास 108 कार्स हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ कार्स को हमने 9% प्रॉफिट में बेच दिया और जो बच गया हमारे पास उन कार को 36% प्रॉफिट में हमने बेच दिया। तो टोटल जो हमें उस सेल में जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें 17% का टोटल उस सेल में हमें प्रॉफिट हुआ। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 36% के प्रॉफिट पे हमने कितने कार बेची हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। दो प्रॉफिट है हमारे पास, दो प्रॉफिट से ये एजेंसी कार को बेच रही है, एक P1 है और एक P2 है। ठीक है, P1 प्रॉफिट से बेच रही है वो 9%। ठीक है, और P2 जो प्रॉफिट हमारा कितना है 36%। और दोनों का ऑन एन एवरेज जो आ रहा है वो कितना हमें सेल आ रहा है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है हमको 17% का। ठीक है, अब एक काम करते हैं 36 से 17 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा यहाँ पे 19। 17 माइनस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8। ठीक है, तो हमारे पास टोटल गाड़ी कितने 108 है और रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, दो प्रॉफिट था ना, एक तो P1 है और एक कौन सा आपका P2 है। और जो रेशियो आ रहा है हमारा 19:, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो 19:8 कितना हो जाएगा, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 27। और ये चला जाएगा आपका 4 से चला जाएगा
4 से चला जाएगा। हमको किसका बताना है, 36% वाला बताना, तो 8 इंटू 4 कर देंगे, दैट इज हो जाएगा आपका 32%। 32 नंबर ऑफ कार, 32% नहीं होगा, 32 नंबर ऑफ कार्स जो है वो 36% पे बेचे गए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ₹69 वर डिवाइडेड among 115 स्टूडेंट्स सो दैट ईच गर्ल गेट्स 50 पैसे लेस देन अ बॉय, thus each boy received twice the पैसे as each girl received, the number of girls in the class is। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टोटल पैसे हमारे पास कितने, 69 रुपीज है, जिसको हमें बांटना है कितने, 115 बच्चों में बांटना है, जिसमें से कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। अब एक बात यहाँ पे बात सामने आ रही है कि जो लड़कों से 50 पैसे कम किसको दिया जाता है, लड़कियों को दिया जाता है। लड़कियों को 50 पैसे कम दिए जा रहे हैं। मतलब क्या है कि बच्चे जो है ना लड़कियों से दुगना पैसा रिसीव कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। लड़के जो हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ईच बॉय रिसीव ट्वाइस द पैसा एज ईच गर्ल रिसीव, मतलब लड़कियों को जितना पैसा मिलता है उसका दुगना क्या कौन रिसीव कर रहे हैं, लड़के। ठीक है। उससे पहले वाला लाइन क्या था, क्या बोला, 50 पैसे कम मिल रहे हैं लड़कों से लड़कियों को। ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो क्लास में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है ये चीज हमें बताना है। तो दो तरह के लोग हैं क्लास में, एक तो लड़कियां हैं और एक कौन है हमारे पास, लड़के हैं। ठीक है। लड़कों को दुगना पैसा मिल रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर लड़कियों को 50 मिल रहा है 50 पैसा, तो लड़कों को कितना मिल रहा होगा, 100 पैसे। अब मैंने 50 और 100 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक बात और बोली जा रही थी, ईच गर्ल्स गेट्स 50 पैसे लेस देन द बॉय, मतलब इससे 50 पैसे लड़कियों को कम मिल रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, 50 ले लिया। ठीक है। टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं, 69, और कितने बच्चों में बांटे गए, 115 बच्चों में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 69 100, टोटल पैसे यही होंगे ना, 100 से गुना कर देंगे और बटे में कितना कर लेंगे, 115। ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 6 25, हाँ ये आ जाएगा आपका कितना, 60। ये आ जाएगा यहाँ पे 60। तो बस वही काम करना, 100 माइनस 60 कर देंगे इस साइड, और इधर कितना लिख लेंगे, 60 माइनस 50। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 40, और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो रेशियो जो हमारा निकल के आ गया वो कितना आ गया, 4:1 का। हमारे पास जो रेशियो निकल के आ गया वो यहाँ पर निकल के आ गया 4:1 का। हमारे पास टोटल बच्चे कितने थे, 115। तो इनको दो भागों में बांटना है, एक तो बताना हमको गर्ल्स कितने होंगे और एक बताना हमको बॉयज कितने होंगे। तो रेशियो क्या होगा हमारे यहाँ पे, 4:1 का। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दिया 15। अब हमको नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं, तो 23 इंटू 4, तो 4 3 12, ये हो जाएगा कितना, 92। तो 92 नंबर ऑफ गर्ल्स है इस क्लास में। ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर बी मिक्स्ड विथ स्पिरिट टू गेन 12.5% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि कौन से प्रोपोर्शन से हम लोग वाटर मिक्स करेंगे स्पिरिट में कि जिससे हमें कितना आ जाए, 12.5% का हमको प्रॉफिट आ जाए, जबकि हम उसको किस पे बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट कितने का आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट जो आ रहा है 12.5% पे आ रहा है। ठीक है। 12.5% को अगर हम लोग जब रेशियो में लेते हैं तो कितना लिखेंगे, 1/8। तो हमको इसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, मिक्सचर को तैयार करना पड़ेगा कि जब हम उसको कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे तो हमको कितने का प्रॉफिट होगा, 12.5% का प्रॉफिट होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये जो सवाल है ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। चलिए सवाल देख लेते हैं क्या है। ए बटलर स्टोल wine from a butt of sherry containing 50% of spirit. Then he replenished it by different wine containing 20% spirit. Thus, there was only 30% strength spirit in the new mixture. How much of the original wine did he steal? ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक बटलर जो है ना एक वाइन शॉप से उसने चोरी करा, वाइन चोरी करा एक बटलर ने, जिसमें
स्पिरिट कितने प्रतिशत था? 50% था। अब उसने क्या किया, उसको मिलाया एक डिफरेंट वाइन में, एक दूसरे वाइन में उसने मिलाया जिसमें स्पिरिट कितना था? 20% था। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेंथ जो हुआ, जो नया मिक्सचर तैयार हुआ, उसमें स्ट्रेंथ कितना? 30% का स्ट्रेंथ है उसमें। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल वाइन डिड ही स्टील, तो उसने ओरिजिनल वाइन में से कितना चोरी किया है। ठीक है, कितना उसने ओरिजिनल वाइन में से कितना उसने चोरी किया है। तो देखो यहाँ पर स्पिरिट जो है ना, दो तरीके से स्पिरिट है हमारे पास। एक तो स्पिरिट S1 है और एक S2 है। तो उसने कितनी चोरी करी? जो स्पिरिट जो उसने वाइन शॉप से वाइन चोरी करी, उसमें 50% क्या आपको स्पिरिट है, और जिसमें वो मिला रहा है उसमें कितना स्पिरिट है आपको? 20% स्पिरिट है। और जो मिल के जो तैयार हुआ उसमें जो स्ट्रेंथ है वो कितना है? 30% का। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -10, और इन दोनों को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -20, दैट इज, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1:2 का। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो हो गया, ये जो हो गया, ये बच गया, जो रिमेनिंग है, ये पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका? रिमेनिंग वाला पार्ट हो जाएगा। और ये आपने क्या किया? रिप्लेस किया। ये क्या हो जाएगा आपका? जो आपने रिप्लेस किया। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? टोटल मिक्सचर हो जाएगा मेरा 1+2, दैट इज 3। टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना हो जाएगा? 1+2 दैट इज 3। और हमको जो रिप्लेस किया वो कितना किए? 2 किए। 2 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 3। तो ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सवाल बताए ना, सारे ही सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, और जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया एलिगेशन, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के सवाल को हल करने में, उतना ही मैंने एक्सप्लेन किया, ज़्यादा उसको डीप में ले जाके एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।